मेरा नाम तारा देवी है जी। मैं 10 साल से बीमार रहती हूँ जी। बहुत दर्द होता है, यहाँ से सर तक होता था। तेल लगाने से, जल पीने से बहुत आराम मिला है जी। माता की जय। परम पिता परमेश्वर की इजाजत से आज मां आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आई है वो विषय है खुद ही मिटेगी तो खुदा मिलेगा। आज संसार में सबसे बड़ा दोष जो नजर आ रहा है कि हर व्यक्ति के अंदर अहम है, अहंकार है, और यही वजह है कि वो दूसरों की बात सह नहीं सकता, सुन नहीं सकता। हर व्यक्ति खुद को प्राथमिकता देता है, हर व्यक्ति खुद को सही मानता है और दूसरे को दोषी और गलत ठहराता है। मां हृदय से चाहती हैं कि आप सब परमार्थ के इस मार्ग पर चलें। परमार्थ और पुरुषार्थ का मार्ग सच्चाई का मार्ग है, सत्यता का मार्ग है, जहां सत्य बोलना है, सत्य को सचता करना है, और सत्य का एक गुण है नम्रता। आपके मन में निर्मलता होनी चाहिए, अहंकार नहीं। अहंकार वो अवगुण है, वो मन का वो दोष है जिसके कारण इंसान का विवेक शून्य हो जाता है। वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। अहंकारी व्यक्ति दूसरों को छोटा, हीन और तुच्छ समझता है। हमें देखकर बहुत हैरत भी होती है। मां ने अपने प्रवचन के दौरान इस सत्य को कई बार कहा कि आप सब जिन्हें मनुष्य योनि मिली, मनुष्य का जामा मिला, ये सच है कि हर एक के अंदर गुण भी हैं और दोष भी हैं। तो हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा ने कोई ना कोई गुण दिया है। ये उसकी रहमत है, उसकी दया है। आपके अंदर उसके होने की एक पहचान है। फिर कैसी ये दुनिया है कि परमात्मा के उसी गुण को पाकर आप अभिमान करने लग जाते हैं, बजाय इस बात का कि हम शुक्राना करें कि मालिक ये तेरी रहमत है कि तेरी दया से आज हम इस काबिल हैं। ऐसा नजर वैसा कोई दिखाई देता है। अभिमान वो बुराई है, वो दोष है जिसके कारण आपके हृदय में कई प्रकार की और बुराइयां जन्म लेती हैं। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है, ये सच है कि वो दूसरों को अपने सामने कुछ नहीं मानता, खुद को श्रेष्ठ मानता, और खुद को श्रेष्ठ मानने के पीछे हर जगह वो खुद को बड़ा प्रतिष्ठावान, मान सम्मान
ऐसी चाहत वो हमेशा रहती। वो हृदय से चाहता है कि उसी को सम्मान मिले, उसी को प्रतिष्ठा मिले, उसी की तारीफ हो। सिर्फ पाने की चाहत रखता है अहंकारी व्यक्ति, सच कहे तो बहुत स्वार्थी हो जाता है। पर मां जिस शर्त की बात कर रही है उसका नियम ही अलग है। यहां सिखाया जाता है कि अपने से ज्यादा हमने दूसरे को मान सम्मान देना है, दूसरे की फिक्र करनी है, दूसरे के हित के बारे में सोचना है। दूसरे को सुख देकर ही खुद को सुख मिलता है। जी हाँ, सच्चाई की यही सच्ची परिभाषा है। पर अहंकारी व्यक्ति अपने इसी अवगुण के कारण उसके अंदर दूसरों के लिए ईर्ष्या पनप जाती है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति सिर्फ पाना चाहता है, हर चीज प्राप्त करना चाहता है, देने का जज्बा नहीं रखता। अहंकारी व्यक्ति के अंदर ही ईर्ष्या, घृणा, राग द्वेष, अंतर्द्वंद और कई मनोविकार विकसित होने लग जाते। तो ये कहना गलत नहीं होगा बच्चों कि अहंकार के एक दोष के कारण आपके अंदर अनेकों दोष जन्म ले लेते हैं, अनेकों शत्रु और जन्म ले लेते हैं और आपका घट उन दोषों के कारण अंधकार की कगार की ओर बढ़ता चला जाता है। आपका मन अशांत हो जाता है, आपको अच्छाइयां अच्छी नहीं लगती, आपको सच्चाइयां अच्छी नहीं लगती, किसी व्यक्ति की तारीफ सुनना आपको पसंद नहीं आता, कहीं अच्छाई का चर्चा हो रहा हो तो आप उसे बर्दाश्त नहीं करते। सच आपके देखने का ये नजरिया है। आपके इस दोष के कारण आपको अच्छाई अच्छी नहीं लगती, अच्छा व्यक्ति भी अच्छा नहीं लगता और बुराई की ओर अग्रसर होने लग जाता है। इसीलिए कहा गया कि जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान या अहंकार आ जाता है उसका पतन निश्चित है। इसका सबसे बड़ा रीजन और कारण ये है कि उस व्यक्ति के अंदर सीखने की चाहत समाप्त हो जाती है। वो खुद को इतना बड़ा और इतना श्रेष्ठ मान लेता है कि वो समझता है कि उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। जब आपके अंदर ऐसा जज्बा आ गया कि आप ही सबसे बड़े हो गए, आप ही सर्वे सर्वा हो गए, तो फिर आप क्या सीखेंगे? जिस इंसान के अंदर ये चाहत है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, वही जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। इस संसार में ऐसे अभिमानियों की कमी नहीं। तो लीजिए, हाजिर है आज का ये प्रवचन जहां इंसान कैसी कैसी अपनी ही खुदी पर मान करता है। वो खुदी जब उस परमात्मा की दी गई नेमत है तो पहली शुरुआत करती है मां बुद्धि से।
ये बुद्धि परमात्मा की दी गई एक नेमत है, एक बख्शिश है, एक इनायत है। परमात्मा ने आपको बुद्धि इसलिए दी बच्चों कि उसका सही जगह इस्तेमाल हो, अच्छे काम के लिए, कल्याण के काम के लिए, दूसरों की मदद के लिए। किसी मुश्किल की घड़ी में आप अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करके मुश्किलों को सुलझा सकते। परमात्मा ने आपको बुद्धि इसलिए दी थी बच्चों कि आप अपनी मदद भी कर सकें और दूसरों के काम भी आ सकें। पर आज संसार क्या कर रहा है? वो अपनी बुद्धि का ज्यादातर लोग दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अपनी बुद्धि के जरिए षड्यंत्र की रचना करना, चतुराई के जरिए दूसरों के साथ छल कपट धोखा करना। आज इस संसार में ये कहना गलत नहीं होगा कि बुद्धिजीवियों से भरा पड़ा है ये संसार। सृष्टि का ये दौर अब तक की दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा दौर है। और जो जितना पढ़ गया उसे लगता है कि दूसरे उसके सामने बहुत कम जानते हैं। उसे अपने ही ज्ञान का मान होने लग जाता। जो 4 किताबें पढ़ जाते हैं वो अपने नाम के आगे ज्ञानी, महाज्ञानी, पंडित, 4 वेद के ज्ञाता, ऐसे ऐसे नामों से, बड़े बड़े नामों से अपने को सम्मानित करने लग जाते। जिसे आध्यात्मिक मार्ग कहा गया, ये एक अनुभव का विषय है। यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन सांसारिक व्यक्ति थ्योरिकल नॉलेज के जरिए ही अपने आप को पंडित, ज्ञानी, महात्मा, आज ऐसे संत महात्माओं से जगत भरा पड़ा जो सिर्फ किताबें पढ़ के या भौतिक जगत के पदार्थों को, सामानों को के जरिए खुद को बड़ा घोषित करना। मेरे सारे शरीर में दर्द थी और सिर में दर्द और यहाँ दर्द थी मेरे, और रात को बहुत बेचैन होती थी। और जिस दिन से मैंने वो तेल लगाया और पानी पिया उससे मैं ठीक हो गई। ये दौलत, ये रास्ता रूहानियत का है। यहाँ हृदय का उजाला, हृदय की शुद्धता, हृदय की सच्चाई, हृदय की अच्छाई, सच्चा प्रेम, सच्ची इबादत, दिल की गहराई से की गई पुकार, दिल से किया गया सजदा ही परवान चढ़ता है और वो आपको परमात्मा तक ले जाता है। आपकी मां अपने अनुभव के जरिए इस बात का भी स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। यह ध्यान योग में बिठाया जाता है और इस धरती पर तमाम ऐसे संत, महात्मा, महापुरुष हैं जो मस्तिष्क के सेंटर पॉइंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं।
और माँ ये कहती कि ये रास्ता बंद है, ये परमात्मा तक नहीं जाता। इससे बुद्धि प्रखर तो हो सकती है, और बुद्धि की प्रखरता अभिमान ले आती है, परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता हार्ट टू हार्ट है, दिल पर, दिल से रिश्ता। और दिल को साफ करता हूं, जहां अनेकों मैल की परतें और आवरण चढ़े हुए हैं, न सिर्फ इस जन्म के बल्कि कई जन्म जन्मांतर, जहां इंसान अपने सामने, खुद के सामने दूसरे को कुछ नहीं समझता। तो आज ये जगत खुद बुद्धिजीवियों के इस जगत में उलझ गया। वो स्वयं नहीं जानता कि हम किसे माने, किसे पूजें और परमात्मा को कैसे पाएं। सबके पास बुद्धि है और सबने पुस्तकीय ज्ञान को इस कदर अर्जित कर लिया है, कंठस्थ कर लिया है कि बोलने का टैलेंट एक से बढ़कर एक है। यह सभी वेद ज्ञाता है, वेद ग्रंथों की भाषा बोलते हैं, और आपकी माँ ने कोई धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक नहीं पढ़ी, ये सच है। और हम कहते हैं कि अच्छा ही है हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि जो पढ़ गए उनको तो अभिमान है इस बात का, वो परमात्मा से दूर हो गए। जिसने ये भी कह दिया या ये भी मान लिया कि हम रोज पाठ करते हैं, हम रोज राम राम का सिमरन करते हैं, क्या हमने दिन में इतनी मालाएं फेर ली, ये भी आपके बुद्धि का एक अभिमान है, जो आपने अपनी जिह्वा से ये बात का इकरार कर लिया या इजहार कर लिया। जब इंसान सजदे में झुकता है तो फिर उसका हो जाता है। फिर दिल की बात सिर्फ दिलबर से करता है, जहान से नहीं। और यही सच्ची इबादत है बच्चों, जिसे जहान को सुनाया जाए, जहां जहान से दिल के जज्बात कहे जाए, वो एक दिखावा है, और परमात्मा दिखावे और बनावट से नहीं बचता। हम किसे सुनाते हैं, हम किससे कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम किसे कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, हमने दान किया है, या हम बारी वेशभूषा बदलकर ये जाहिर करना चाहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। संन्यास नाम आंतरिक परिवर्तन का है, बाहरी परिवर्तन का नहीं बच्चों। अंतर से खुद को बदल लेना ही वास्तविक संन्यास है। मन ना रंगाया और चोला रंग ले। परमात्मा के रंग में हम रंगे नहीं, और
अपनी वेशभूषा बदलकर हमने तिलक चंदन मणके पहन लिए और खुद को घोषित कर दिया कि हम सन्यासी हो गए। ये सब इस जगत की बुद्धि का खेल है। और इस तरह के खेल में कई मठ, मतांतर और कई ऐसे स्थल हैं, धार्मिक स्थल, जो चल रहे हैं। जो खुद नहीं जानते हैं सजदे की वास्तविकता क्या है, उस्तित क्या है, इबादत क्या है, और उस इबादत की मिठास क्या है। आपकी मां अक्सर एक बात कहती है, जाको रस हर रस है आयो, जाको रस हर रस है आयो, सो अनरस नाही सकता। कि जिसे एक बार भी रूहानी रस का आनंद या सुख महसूस होने लग जाता है, फिर उसे ये दुनिया फीकी लगती है, नीरस लगती है, उसमें कोई सुख प्राप्त नहीं। संसार ने रूहानियत को देखा नहीं, जाना नहीं, इसीलिए आप भौतिक जगत के पदार्थों को एकत्र करने में लगे हैं, उसमें सुख ढूंढने में लगे। तो बच्चों, ऐसी सच्चाइयां सदगुरु आकर ही बयां करते हैं। सदगुरु उन्हें कहा गया जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर आप प्रकट होते हैं। तो बुद्धि के बल पर परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। हृदय की पुकार पर ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। हृदय की सच्चाई से, हृदय की स्वच्छता से, हृदय की शुद्धता से। तो बच्चों, आज संसार बुद्धि के जिस खेल में उलझ गया है, अपनी बुद्धि के कारण ही वो छल, कपट, चतुराइयां, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंक, पाप, हिंसा, बहुत बुरे बुरे कर्म कर रहा है सिर्फ बुद्धि के आंकड़े पर। तो इसके हल में मां बहुत पहले कह चुकी, आज फिर कहती हूं, अब संसार को मां बुद्धि नहीं दी। जी हाँ, ये बात हम आज पहली बार नहीं कह रहे हैं, शायद सोलन शहर के वासियों के लिए पहली बार होगा। बुद्धि नहीं देंगे इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं होगा। जो बहुत चतुराइयां करने वाला रहन है, जहां कला कलेश जन्म लेते हैं, जहां सीधे सरल इंसान का जीना डूबा है, जहां चालाक इंसान जिसके पास बुद्धि है, चतुराई से छल कपट करता है, दूसरों को सताता है, यातनाएं देता है, कष्ट देता है, ऐसे लोगों के पास जो एक्सेस बुद्धि है, चतुराई का कार्य कर रहा है, उनके पास वो बुद्धि नहीं है। लेकिन आप मांगेंगे, आज बहुत से बच्चे, उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता, लेकिन संसार की और बातों में बहुत ध्यान रहता है। उन्हें टेलीविजन के लिए कहा जाए, संसार की और किसी नॉलेज के बारे में कहा जाए तो बहुत दिमाग चलता है बच्चों का।
ये ऐसे बच्चे जो माँ से प्रार्थना करेंगे, जल पिएंगे, तेल सिर में लगाएंगे, राहत तेल, माँ आशीर्वाद देंगे कि आप पढ़ें, आपको याद हो और आपके अच्छे नंबर आए। एक माँ है तो अच्छे कर्म के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। ये कभी मत भूलिए कि आप सबने जिस धरती पर जन्म लिया है ये कर्म भूमि है और आपको कर्म योगी बनना है। आज इंसान कर्म नहीं करना चाहता, आज चाहता है हर चीज वो जल्दी से हासिल करे, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है, धैर्य शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं। और ऐसे ही गुणों के कारण हम ईश्वर को पा सकते हैं। जिसके पास सहन शक्ति नहीं, धैर्य नहीं, वो कुदरत के ईश्वर के इम्तिहान में सफल नहीं हो पाता। बिना प्रयास किए, बिना मेहनत किए हम ऊंचाई तक कैसे चढ़ सकते हैं, ऊंचाई को कैसे पा सकते हैं? सिर्फ बुद्धि के खेल के जरिए आज इंसान छल कपट और षड्यंत्र रचकर आज बड़ा बनने का खेल खेल रहा है, और जिसके कारण आज चारों तरफ वातावरण बहुत दूषित हो चुका। माता मेरे सिर में बहुत दर्द रहता था, मुझे टैबलेट लेने की आदत पड़ गई थी, इसलिए मैंने टैबलेट ली नहीं। जब से मुझे आपका तेल और जल मिला, मैंने जल पिया और तेल लगाया और मेरा सारा सिर का दर्द ठीक है अब। तो अब ईश्वर भी जहां बुद्धि की जरूरत होगी, जब प्रार्थना करेंगे और अगर नेक काम के लिए है तो आपको बुद्धि मिलेगी। आज सभी लोग महसूस कर रहे होंगे कई बार आपकी बुद्धि नहीं चलती, कई बार बात सोचते सोचते दिमाग से गायब हो जाती है। ऐसे बहुत सारे अनुभव हो रहे हैं, लेकिन हर एक के लिए जिम्मेदार परमात्मा नहीं है। आपकी फ्रस्ट्रेशन भी है, पर अब परमात्मा भी नहीं चाहता कि संसार कोई गलत कर्म करे। बच्चों विषय को आगे बढ़ाना चाहेंगे। इंसान अपनी बुद्धि के कारण बहुत से गलत कर्म करता है। आपको परमात्मा को पाने के लिए और नाम की कमाई के लिए ये हीरा जन्म मिला। अवर काज तेरे कितने नाकाम, मेरे साध संगत भज केवल नाम। ये मानस का छोला मेला है परमात्मा की बंदगी करने के लिए, लेकिन संसार में आकर प्राणी भूल जाता है कि हमें उसकी बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है। परमात्मा को पाने के लिए ही आपको ये जन्म मिला है। वो सिर्फ ये मानता है कि वो अक्लमंद है। वो संसार में आकर भौतिक चीजों के पदार्थों को एकत्र करने में गलत से गलत काम करता है। बाबा फरीद जी की पंक्तियां याद आ रही है। उन्होंने बहुत सुंदर लफ्जों में कहा, फरीदा जे तू अक्ल लतीफ, फरीदा जे तू अक्ल लतीफ, काले लेख न लिख। फरीदा जे तू अक्ल लतीफ, काले लेख न लिख। आपने गिरबान विच सिर नीवा कर दे। क्या इंसान जो अपने आप को इतना अक्लमंद समझ रहा है कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं अपनी बुद्धि के स्तर पर बड़े बड़े काम कर रहा हूं, बड़े बड़े अंजाम दे रहा हूं, दूसरे को धोखा देकर, दूसरे को छल कर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं। ऐसे ही लोगों के लिए बाबा फरीद जी ने कहा
कि जे तू अकल लतीफ काले लेख न लिख। ऐसे बुरे कर्म मत कर अगर तू खुद को अकलमंद समझता है। आपने गिरबान विच सिर नीवा कर देख कि अपने गिरबान में अपने अंदर खुद को झांक के तू देख कि तू आज क्या कर रहा है। सांसारिक प्राणी आज जो इतने दुखों से गुजर रहा है, कई बार प्राणी हमारे पास आते हैं, लोग आते हैं, रोते हैं। आप सबको बता दें कि लखनऊ में हमारा अपना एक आश्रम है, मानव कल्याण आश्रम, जहां व्यक्तिगत रूप पे भी मां लोगों से मिलती हैं। मंगलवार और बृहस्पतिवार और जहां आकर लोग अपनी बातें हमसे शेयर करते हैं, हमें बताते हैं। तो बच्चों, सच ये है कि सांसारिक प्राणी, जैसा कि बाबा फरीद जी ने कहा कि अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी बुद्धि के स्तर पर बुरे कर्म करता है और फिर कहता है कि मैं गलत कहूं। तो हमारे आश्रम में आकर जब लोग हमसे मिलते हैं तो कई बार ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि मां हम कहां गलत हैं, हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें एक साथ आती। जी हाँ, ये सच है कि कई बार सारी समस्याएं, सारी मुश्किलें जिंदगी में एक साथ आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिलीज की प्रॉब्लम हो। बच्चों, सच ये है, कर्म करते समय किसी को ध्यान नहीं होता कि हम गलत कहाँ हैं। कई बार अनजाने में गलतियां करते हैं, पर ज्यादातर लोग अपनी बुद्धि के स्तर पर कार्य करते समय उस समय तो खुश होते हैं गलती करके भी, क्योंकि उन्हें जीत मिली। लेकिन ये सच है कि स्वर्ग नर्क यही धरती है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा। तो आपके सामने जो कुछ भी आ रहा है आपके कर्मों का ही फल। जो बीजा है वही आप फसल काटोगे। जैसे कर्म किए हैं वही सामने आएगा बच्चों। इसलिए परमात्मा का कोई दोष नहीं है। परमात्मा ने सृष्टि को चलाने के लिए सिर्फ नियम बना दिया कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान। इंसान अपनी बुद्धि के स्तर पर ना जाने कैसे कैसे कर्म करता है, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार हो, किसी के साथ अन्याय हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, किसी को दुख दे रहा हो, किसी के साथ वो गलत भाषा का प्रयोग कर रहा हो, आपके दिल में किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, और यदि भी जैसे भी विचार होते हैं वैसे ही आप व्यवहार रूप में प्रकट करते हैं, उस समय आप खुश होते हैं दूसरों को यातनाएं देकर। आज सांसारिक प्राणी की सोच बुद्धि के स्तर पर ऐसी हो चुकी है कि पर पीड़ा में भी उसे सुख मिलता है। सचमुच उल्टी गंगा बह रही है। हैरत है
कि गलत दिशा गलत रास्ते पर चलने वाले को कितना यकीन है कि वो सही है, और जब उसे भुगतना पड़ता है तब वो रोता है, तब कहता है कि मेरा दोष क्या है, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि आज मुझे ये कष्ट भुगतते हैं। तो संसार की बुद्धि के इस चतुराई, चालाकियां या षड्यंत्र की रचना वो ज्यादा ना करें, इसलिए बुद्धि के स्तर को परमात्मा कम कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है। आप सबको उतनी ही बुद्धि दी जाएगी जिससे जीवन स्तर सरलता से आसानी से चल सके। ज्यादा तेज बुद्धि का असर गलत हुआ है, दुनिया को सुधार कैसे होगा बच्चों? तो इसलिए ये परिवर्तन किया जाएगा ताकि संसार और समाज का ये दोष, ये बुराई दूर हो सके। अब अभिमान का दूसरा कारण है धन का अभिमान। जी हाँ बच्चों, आज संसार में सभी लोग धन के पुजारी हैं। अगर ये कहा जाए कि आज की दुनिया का खुदा धन है तो गलत नहीं है। हर एक को धन चाहिए, खुदा किसी को नहीं चाहिए। और खुदा को पाने की जो चाहत करता है उसे दीवाना और पागल करा दिया जाता है। आप जानते हैं क्यों उसे दीवाना और पागल करा क्यों कहा जाता है? इसलिए जिसको देखा ही नहीं उसकी तमन्ना की है। उसके जैसा बेवकूफ कौन होगा जिसको देखा ही नहीं उसकी तमन्ना कर बैठता। ये संसार सिर्फ उसी को पूछता है जिसे अपनी आंखों से देखता। क्या धन ही सब कुछ है? और जो धनवान हो जाता है वो अपने आप को खुदा मानता है, और इस जगत में ऐसे खुदा से जहान भरा पड़ा है, तो फिर उस खुदा का ख्याल किसको आए? ईश्वर से सब मांगते हैं, ईश्वर को ही नहीं मांगते। हैरत इस बात की है कि ईश्वर से सब मांगते पर ईश्वर को कोई नहीं मांगता, क्योंकि सिर्फ पदार्थों की चाहत है, पदार्थों की भूख है। आत्मा की भूख को कोई नहीं जानता, और इसीलिए लोगों के मन अशांत है। मन की शांति आत्मा चाहती है, आत्मा की भूख है, आत्मा का भोजन है। जबकि ईश्वर ने आपके कर्मों के अनुसार आपको धन इसलिए दिया कि आप धन का स्रोत बने हैं, तो उस धन को नेक कर्मों में लगाएं। किसी जरूरतमंद की, किसी गरीब की, किसी बीमार की, किसी दुखियारी की आप मदद कर सकते। अपने लिए तो हर कोई जीता है, आप अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए। वो तो एक ऋण चुकता कर रहे हैं आप, एक उधारी है, एक कर्जा है जो चुका रहे हैं। कई बार लोग आते हैं कि मैंने पाल पोस के बड़ा किया, आज मेरा बेटा, मेरी बहू मेरे पास नहीं रहते, मेरी बात नहीं सुनते। उनका जितना कर्जा था हो गया पूरा।
अब बोला राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में सर्विस करता हूँ। मेरे को श्री मीणा जी ने बताया कि पूज्य माता जी जिनके प्रताप से मैं बिल्कुल ठीक हो गया, और जब जयपुर आते थे हम विचार विमर्श करते रहते थे, मिलते थे जब, तो मेरे को भी जल दिया, उस माता जी का जल दिया। जल से हमने कईयों के दुख दूर किए, हमारे स्वयं के भी दुख दूर किए। मेरी मिसेज के हाथों में दवा का रिएक्शन होने के कारण हाथों में खूब पीड़ा हो गई थी, जो माँ के जल से और माँ के आशीर्वाद से आज 90% ठीक हो चुकी है। धार्मिक संस्कार देंगे, धर्म का वातावरण होगा तो समझ आएगी, सोच ही आएगी कि रिश्तों को प्रेम से निभाना है, मिल के रहना है, मिलजुल के रहना बंदगी है। बाकी जगत का चलन तो मोह का है, मोह का बंधन, और जिस वस्तु जिस पदार्थ से मोह हो गया वो उसका हो जाता है। यह रिश्ते स्वार्थ के हैं। जिस चीज के प्रति मोह हो गया वो आपका स्वार्थ है, उसके लिए आप कुछ भी कर गुजर जाएंगे। और जिसके प्रति नहीं है मोह, उसकी परवाह भी नहीं करेंगे। पर सतगुरु कहते हैं कि प्रेम करें। प्रेम एक इबादत है, प्रेम बंदगी है, प्रेम पूजा है, प्रेम ही रब है, प्रेम में दया है, प्रेम में करुणा है, प्रेम में शीतलता है, प्रेम में क्षमा है, प्रेम में सिर्फ देना है, सिर्फ देना है, सिर्फ देना है। और सच कहें तो प्रेम की आत्मा त्याग है। जिस प्रेम में त्याग नहीं है वो प्रेम जिंदा ही नहीं रह सकता। परमात्मा से प्रेम करने वाले सारे जगत को एक समान मानते हैं और सच्ची दौलत, सच्चा धन उस परमात्मा को मानते हैं, उस प्रेम को मानते हैं। और ऐसे ही लोग कहते हैं प्रेम ही रब है। तो सच्चा धन परमात्मा है, सच्चे धन नाम की कमाई है। उस कमाई को अर्जित करने के लिए आपको ये जीवन मिला है। आपकी माँ ये नहीं कहती कि आप सन्यासी बन जाइए, आप गृहस्थी का त्याग करिए। आपकी माँ तो स्पष्ट रूप में कहती हैं कि गृहस्थी में रहकर ही, गृहस्थ आश्रम ही वो रास्ता है जिस पर चलकर हम परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। आपको कोई त्याग नहीं करना। घर बार का त्याग करके आपको सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आपको गेरुआ कपड़े पहनकर सन्यासी बनने की जरूरत नहीं है। आपको वानप्रस्थी बनकर जंगलों में, वनों में, तीर्थों में जाने की भी जरूरत नहीं है। आपकी माँ ने कोई तीर्थ यात्राएं नहीं की कभी। कभी हम जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में भी जाके हमने कोई तपस्या नहीं की। हमने घर बैठे ही बड़ों की सेवा, ईश्वर के बंदगी, कहते हैं माता पिता की सेवा करने वालों को घर बैठे ही 4 धाम का फल मिल जाता है।
ये और बात है कि परमपिता परमेश्वर को पाने के बाद हम हर तीर्थ स्थल पे पहुंचे उनकी इजाजत से, उनके हुक्म से कि आपको जाना है, तो जिस शहर में कहा हमने जाना है। हिमाचल का आदेश हुआ तो हिमाचल में भी आ गए, हरिद्वार में कहा तो हरिद्वार भी गए, वाराणसी में कहा तो काशी वाराणसी भी गए, इलाहाबाद में हुक्म हुआ तो इलाहाबाद भी गए, मथुरा वृंदावन में हुक्म हुआ तो मथुरा वृंदावन भी हुआ। पर परमात्मा को पाने के बाद उसके आदेश पर उसकी महिमा का जिक्र करने गए, लोगों को आशीर्वाद देने गए, लोगों के दुखों का निवारण करने गए, उनके दुखों को दूर करने गए। तो बच्चों, जिस धन को अर्जित करना है वो है नाम की कमाई, ईश्वर के बंदगी, उसे एकत्र करना है। अगर ईश्वर ने आपको धन दिया है तो इस धन का सही सदुपयोग करें, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, तो वो सजदा है। लेकिन धन आते ही इंसान के अंदर कई प्रकार के ऐब आ जाते हैं, बुराइयां आ जाती हैं, लोग बढ़ता चला जाता है। पहले एक कोठी की चाहत होती है, पहले एक 4 पहिए की गाड़ी चाहिए 4x2, फिर बढ़ता जाता है स्टेटस, फिर गाड़ियां बदलती हैं, कोठियां बदलती हैं, फिर अलग शहर, फिर स्टेट, इच्छाएं इतनी जो कभी खत्म नहीं होती। पहले एक बिजनेस की चाहत करता है, फिर अनेकों बिजनेस खोलता चला जाता है। बुरी लतें लगती चली जाती हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, उत्सव, और ना जाने कितने कितने बुरे कर्म करता है। पर उस धन का सही इस्तेमाल नहीं करता। धन के जरिए जिन खुशियों को एकत्र कर रहा होता है वो गलत जगह इस्तेमाल की जाती है। धन के नाम पर अगर दान देने के लिए कहा जाए तो इंसान बहुत सोच विचार कर जेब से जो सबसे छोटा नोट होगा उसे निकालेगा। पुरुषार्थ और परमात्मा के नाम पर निकालने वाले वेले लोग। पर सच ये है, जो परमात्मा की दया को मानता है, उसकी बख्शिश को मानता है, जो दिल से धर्मार्थ के मार्ग पर अपना सहयोग और योगदान देता है, उसी की कमाई में बरकत बनी रहती है। जो परमात्मा की हुजूरी में भी कंजूसी करता है, सोचता है और अपने धन को सही जगह नहीं लगाता है, फिर वहां कमाई में बरकत नहीं होती बच्चों। तो धन का भी सही सदुपयोग करना चाहिए, सही जगह लगना चाहिए। अगर धन को आप गलत जगह लगाएंगे, रंडीबाजी में लगाएंगे, शराब पीने में लगाएंगे, गलत जगह लगाएंगे, तो फिर धन भी डूब जाता है। तो बच्चों, इस तरह धन का गलत इस्तेमाल, धर्म का अभिमान करने वाले लोगों वो जरूर अभिमान करते हैं। इसीलिए कहा गया कि धन आने जाने माया है, आज आपके हाथ है, कल किसी और के हाथ। अगर इसे अपने पास रखना चाहते हैं तो परमात्मा का शुक्राना करके कमाई में बरकत बनी रहे, उसका सही सहयोग सदुपयोग करें, सही जगह दें, दूसरों की मदद में, दूसरों की सेवा में, जरूरतमंद को दें। पुरुषार्थ के कार्यों में लगाया गया धन ही परवान चढ़ता है। अब हम अभिमान के इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, कि इंसान किस किस प्रकार का अभिमान करता है। बहुत से ऐसे इस जगह पर लोग हैं जिसे अपने पद और औहदे का अभिमान हो जाता है। आपके पूर्व जन्म की कमाई और ईश्वर की इनायत
आपको जो व्यक्ति दिखता है पढ़ने में होशियार है, किसी के अंदर कोई क्वालिटीज है, कोई गुण है, कोई टैलेंट है, तो वो उसके प्रारब्ध के कारण, वो प्रारब्ध में उसने उतना एकत्र किया है, संचित किया है, आज वो उससे आगे बढ़ रहा है। दिखता है कोई छोटी जमात में, छोटी कक्षा में कोई बच्चा पोइट्री करने लग जाता है, क्लास में कोई बच्चा 40 बच्चे हैं उसमें अव्वल आ रहा है, फर्स्ट रैंक ला रहा है, तो वो प्रारब्ध में ही पढ़ने में इतना होशियार था कि इस जन्म में उसे किसी भी चीज को गेन करने में, सीखने में ज्यादा वक्त नहीं लगता हो, आसानी से समझता है, वो उससे आगे की पढ़ाई करता है। तो ये परमात्मा की एक बख्शिश है। ठीक ऐसे ही किसी को अगर ऊंचा औहदा मिला है अपने हुनर के कारण, अपनी काबिलियत के कारण, तो उसे अपने औहदे का सही इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत कम लोग दिखते हैं जो कुर्सी का सही इस्तेमाल करें। आज हर कोई अपनी कुर्सी पर बैठा है, पर अपनी कलम से किसी का कल्याण करना बड़ी मुश्किल से करता है। टेबल के आप चक्कर पे चक्कर लगाते चले जाओगे, सरकारी कार्यालयों में काम बड़ी मुश्किल से होता है। पर इंसान की जिंदगी जुड़ी तो सरकारी कार्यालयों से ही है। तो बच्चों, यहाँ हम जरूर कहना चाहेंगे हर इंसान को अपनी कुर्सी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि उस कुर्सी पर बैठने से पहले परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए कि उसकी दया है, उसने आपको वो कुर्सी दी है और पूरी ईमानदारी से आप उस कुर्सी का निभाव करें। अपने हाथों से जितना भी कल्याण कर सकते हैं कीजिए। आपकी माँ भी इस कुर्सी पर आने से पहले परमात्मा का पहले शुक्राना करती, फिर इसमें बैठती। दिल से दुआएं देते हैं हर एक को, दिल से प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए। कई बार लोग आके बोलते हैं जब हमसे कि माता जी हमारे लिए विशेष प्रार्थना कीजिएगा, तो हम सोचते हैं कि ये ख्याल आपके दिल में कैसा है, क्या आप इतना फर्क रखते हैं इसके लिए विशेष और इसके लिए कम? हमारे दिल में तो ये ख्याल ही कभी नहीं आया। ये विशेष क्या होता है और कम क्या होता है? हमारे लिए सारा जगत एक समान है, हमारे लिए आप सब समान हैं। माँ सबकी सांझी होती है और माँ की कोई जात नहीं होती बच्चों, तो हम आप सबकी माँ हैं और माँ बन के हैं। और माँ वो है जो कर्ज लेती है अपने बच्चे के दोष और कमियां। हम ये नहीं देखते कि आपने दोष किया है, आपने कमी किया है, आपके अंदर अच्छाई क्या है उसे देखते हैं।